सिस्टर तृप्ति, अर्जुन का जो भगवान के प्रति प्यार था, प्रेम था, उसे हम योग कहते हैं। तो क्या किसी एक आत्मा का दूसरी आत्मा से प्यार हो या एक इंसान का दूसरे इंसान से प्यार हो तो क्या उसको भी हम योग कहेंगे? जैसे कि हमने देखा, योग माना जोड़, मिलन, या अगर आम भाषा में बात करें तो याद। हमें याद किसी की भी आ सकती है, तो हमारी याद या योग व्यक्तियों के साथ हो सकता है, वस्तुओं के साथ हो सकता है, वैभव के साथ हो सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की याद आती है तो हम क्या कहते हैं? इसका योग उसके साथ लगा हुआ है। जब समय हमारे फेवर में हो, फेवरेबल टाइम चल रहा हो, तब क्या कहते हैं? समय का संयोग है। इष्ट देवी या इष्ट देवता में हमारी आस्था हो तो क्या कहते हैं? दैवी योग है। और उसी प्रकार अगर समय अच्छा नहीं चल रहा, फेवरेबल टाइम नहीं है, तो हम यह भी कह देते हैं राहु का योग है या राहु की दशा है। तो इस प्रकार योग माना जोड़, दो आत्माओं का जोड़ या फिर आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़। और यहाँ हम आत्मा और परमात्मा के योग के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ मिलन है, यह सर्वश्रेष्ठ योग है और इसीलिए इसे कहा जाता है राज योग। तो यह योग, आत्मा का योग परमात्मा के साथ, यह राजाई प्राप्त कराने वाला है और इसमें गुह्य राज हैं जो खुलते हैं इस प्रोसेस के दौरान, इसीलिए हम इसे कहते हैं राज योग। तो इस प्रकार हमने देखा हमारा जीवन ही एक योग है, आत्मा और शरीर का भी योग है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में योग की बहुत आवश्यकता है, इसे जानने की हमारे लिए बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपने जीवन को सुखी, आनंदी और खुशियों से भरपूर बना सकें। तो सिस्टर तृप्ति, अब हमने ये देखा कि आत्मा क्या है और इसे जानना ज़रूरी क्यों है, पर क्या अपने शरीर को भी जानना उतना ही ज़रूरी है? यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये पांचों तत्व बैलेंस के साथ इस शरीर को चलाते हैं, इस शरीर का संचार करते हैं। इस शरीर में अगर एक तत्व की भी कमी हो गई या फिर एक तत्व का भी इम्बैलेंस हो गया तो क्या होता है? यह शरीर बीमार पड़ जाता है। अगर हम ज्यादा देर तक अंधेरे में हैं तो हमें जरूरत पड़ती है प्रकाश में जाने की। हमें पानी की भी उतनी ही आवश्यकता है, भोजन की भी उतनी ही आवश्यकता है और हवा की भी उतनी ही आवश्यकता है। जरा भी देर अगर इस शरीर को हवा न मिले, ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा? सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने लगेगा। दम घुटने लगेगा। माना इन पांचों तत्वों में से अगर एक तत्व की भी कमी हो गई तो यह शरीर नहीं रहेगा, यह काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार आत्मा बनी हुई है 7 दिव्य गुणों से और वो गुण है पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति। और इन 7 गुणों से बनी हुई यह आत्मा, और अगर एक गुण की भी कमी हो गई या फिर एक गुण का भी इम्बैलेंस हो गया तो आत्मा में भी सफोकेशन होने लगता है, आत्मा का बैलेंस डावाडोल हो जाता है।